अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को जोड़ों में बनाया, इसी तरह ज़ाहिर व बातिन का भी एक जोड़ा है। हम जितनी भी ज़ाहिरी इबादतें करते हैं, उन इबादतों के बातिन में छुपी रूहानियत से अक्सर हम वाकिफ़ नहीं होते। जैसे नमाज ज़ाहिर में तो पढ़ी जाती है मगर बातिन में कायम होती है। आम तौर पर इंसान ज़ाहिरी दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि अल्लाह के ख़ास बंदे और औलिया अल्लाह बातिन और रूहानी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। आप अल्लाह के किसी भी सिफाती नाम को ज़ाहिरी ज़ुबान से पढ़ना शुरू करें तो उस ख़ास नाम के बातिनी असरार और रमूज़ आपके दिल पर नाजिल होना शुरू हो जाते हैं और उस सिफाती नाम के नूर से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू होती है। नाज़रीन, रोज़े की बात करें तो रोज़ा फ़कत खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। जंगलों में कई जानवर कई दिनों तक खाना पीना खाए बगैर रहते हैं, तो अगर आप सिर्फ खाना पीना छोड़ने को रोज़ा समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़ों से भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। हमारे यहाँ रोज़े ऐसे होते हैं कि जो उम्दा और लजीज खाने पूरा साल न खाए हों, उन खानों का एहतमाम सहरी और इफ्तारी में किया जाता है। एक रोज़ा वो है जिसकी इफ्तारी मगरिब के वक्त हो जाती है। मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है और इंसान खाने पीने में मसरूफ़ हो जाता है। मगर एक ऐसा रोज़ा भी है कि जिसकी इफ्तारी क़यामत तक नहीं होती। ये वो रोज़ा है जिसे सिर्फ अहले दिल और अहले इल्म लोग ही समझ सकते हैं। ये ऐसा रोज़ा है जो किसी मुक़द्दर वाले के नसीब में होता है। आज की इस वीडियो में आप रोज़े से जुड़े ऐसे असरार और रमूज़ को समझ लेंगे जिनसे शायद आप पहले वाकिफ़ ना थे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक, शेयर और तबसरा करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाज़रीन, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन हर शरीयत में फ़र्ज़ किया गया। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये वो इबादतें हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। जैसे नमाज बुरे कामों और बेहयाई से रोकती है और ज़कात अदा करने का अमल आपके माल को पाक करता है, इसी तरह हज आपकी रूह को पाकीज़ा करता है और रोज़ा आपके नफ्स को पाक करता है। अगर रोज़ा रखकर आपका नफ्स बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है तो समझ जाएं कि आप जिसे रोज़ा समझ रहे हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, क्योंकि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म का एक एक हिस्सा हालत रोज़ा में होता है। ज़ुबान का रोज़ा है कि वो किसी को बुरा भला ना कहे, किसी की चुगली और गीबत ना करे। ज़ुबान जो लफ्ज़ अदा करे उनसे किसी की दिल शिकनी ना हो, यानी इंसान दूसरों को अपनी ज़ुबान के शर से दूर रखे। कान किसी का बुरा ना सुने, किसी की गीबत, चुगली या बुराई ना सुने, किसी का ऐब ना सुने। आंखें किसी का बुरा ना देखें, आंखों में हया बरकरार रहे। इंसान अपने हाथों से मखलूक खुदा का बुरा ना करे, उसके हाथों से किसी पर जबर, जुल्म और बर्बरियत ना हो, उसके हाथों के शर से मखलूक खुदा महफूज हो। पाँव का रोज़ा ये है कि पाँव इस रास्ते पर न चले जो रास्ता अल्लाह से दूर ले जाता हो। और रोज़ा रखने के बाद अगर आपको किसी गरीब की भूख और प्यास का एहसास नहीं हुआ तो आप रोज़े में छुपी रूहानियत से नावाकिफ़ हैं। अब बात करते हैं कैसे रोज़े की जिसकी कभी इफ्तारी नहीं होती। ये एक ख़ास रूहानी रोज़ा है जिसका खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस रोज़े में न खाने की पाबंदी है और न पीने की। नाज़रीन, जब अल्लाह करीम ने तमाम रूहों को पैदा फरमाया तो उन सब को इकट्ठा करके एक वादा लिया गया। अल्लाह ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम अरवाह ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। ये वो वक्त था कि तमाम अरवाह ने अल्लाह से वफ़ादारी, मोहब्बत और उसकी बंदगी का अहद कर लिया। ये वो वक्त था कि जब इश्क और मोहब्बत के रोज़े की सहरी आलम अरवाह में हुई। इन रूहों को जिस्म, लताइफ और नफ्स अता करने के बाद दुनिया में आजमाइश के लिए भेज दिया गया, ये देखने के लिए कि जो रोज़ा आलम अरवाह में रखा गया था अब कौन उसकी इफ्तारी दुनिया में करता है और कौन उस रोज़े को संभाल कर रखता है और इस रोज़े की पासदारी करता है। मगर सोचने की बात यह है कि यह रोज़ा आखिर कब और कैसे खुलेगा। तो ये जान लें कि इश्क और मोहब्बत के इस रोज़े की इफ्तारी मगरिब के वक्त तरह तरह के खानों से भरी मेज़ पर नहीं होगी। रूह जो हमारा असल है वो इस जिस्म में कैद है और कोई भी कैदी कैद में कभी खुश नहीं होता। वो कैद से आज़ाद होने में ही खुश महसूस करता है। रूह भी जहाँ से आई है वहाँ लौट कर जाना चाहती है, क्योंकि वो अल्लाह से वफादारी का वादा कर चुकी है और दुनिया की रंगीनियों में आने के बाद उसका दम घुटता है।
वो रूह अपनी असल की तरफ यानी अल्लाह की तरफ वापस लौटना चाहती है और बारगाह इलाही में सुरखरू होना चाहती है। तो रूह का ये रोज़ा विसाले यार पर ही खुलता है, जब तमाम हिजाब और पर्दे हट जाते हैं और रूह अपने खालिक हकीकी के रूबरू होती है। ये रूह का रोज़ा तब खुलता है जब अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म होता है कि फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, बस ए इंसान मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तब जाकर इस रोज़े की इफ्तारी होती है। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी को अगर गौर से देखें तो ये हमेशा रोज़ादार ही रहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर यहाँ इस जहान फ़ानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर इनका दिल किसी और जहान में परवास करता है। महफिलों में बैठे हुए भी तन्हा होते हैं और इनका लगाव सिर्फ महबूब हकीकी से होता है। इनका रोज़ा बुग़्ज़, कीना, हसद, लालच, झूठ का रोज़ा होता है, यानी कि ये लोग इन तमाम बुराइयों से दूर रहते हैं, इसलिए ये रोज़ा कभी नहीं खुलने देते। इनका रोज़ा गैरुल्लाह से ला ताल्लुक़ी का रोज़ा होता है, यानी कि ये अल्लाह के अलावा हर चीज़ से हमेशा बेजार रहते हैं और कभी किसी ऐसी चीज़ को करीब नहीं होने देते जो इन्हें अल्लाह से दूर कर दे। इनका रोज़ा तर्के दुनिया का रोज़ा होता है, इसलिए इनका रोज़ा ना तो टूटता है और ना खुलता है। वो हालत रोज़ा में सिर्फ इस इंतज़ार में होते हैं कि एक दिन ये रोज़ा दीदार इलाही से खुलेगा, और यही इश्क की महराज है कि इंसान की रूह अपने खालिक हकीकी की बारगाह तक पहुँच जाए। रोज़ा इंसान के नफ्स को पाक करता है, और नफ्स वो चीज़ है कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है। जब ये नफ्स पाक होता है तो वो तमाम हिजाबात उठा लिए जाते हैं और इंसान आखिरकार खुद को पहचान लेता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने खुद को पहचाना उसी ने अपने रब को पहचाना, और रब की पहचान वो ख़ास दौलत है जिसे तलाश करने इंसान इस दुनिया में आया है। अल्लाह ताला आपको और मुझे ऐसा बातिनी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए जिसकी इफ्तारी इस दुनिया में कभी ना हो बल्कि बारगाह खुदावंदी में हो। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदावंदी आपके घरों पर साया फ़गन रहे। अल्लाह हाफिज़।